हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम, जैसा कि आप लोग को पता है कि साइंस का हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डील कर रहे थे, और आज हम साइंस का बायोलॉजी का एक्सरसाइज 4 लेकर आए, अध्याय 4 है। और आज का हमारा सेशन जो है, ये हमारा आज का चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो आज हम वैसे प्रश्नों को डील करेंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसी के साथ हमारा जो वीडियो आज शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा जो चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट, ये 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी है ना इम्पॉर्टेंट है, और इसमें लगभग सभी चैप्टर करवाए जा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने जनन पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था। ठीक है, इंग्लिश के कौन सा ऐसा लेटर है जिसको जनन पीढ़ी से सूचित किया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पी से। ठीक है, पी से क्या किया था, मेंडल ने जनन पीढ़ी को सूचित किया था, इंडिकेट किया था। आज का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, है ना, यानी कि व्यक्तिगत यानी उन लोगों का पेशा क्या था, है ना, उन लोगों का जो व्यापार क्या था। तो वो क्या थे, पेशे से एक पादरी थे। पादरी का मतलब होता है शायद पुजारी, है ना, पुजारी ही थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, एक पादरी का काम करते थे, पुजारी का काम। ठीक है, यहाँ देखिए थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पक्षी तथा तितली के पंख जो होते हैं वो किस प्रकार के अंग हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि पक्षी और तितली के जो पंख होते हैं वो किस प्रकार के अंग हैं, तो वो हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग। ठीक है, तो पक्षी और तितली के जो अंग होते हैं वो क्या, कौन से अंग होते हैं, कौन से पंख होते हैं, समजात पंख होते हैं। ठीक है, किस प्रकार के पंख, उसका जो अंग होता है, तितली का जो पंख होता है, ठीक है, तो उसका जो अंग होता है वो किसका उदाहरण है, समजात अंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। तो चमगादड़ और पक्षी का बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, समरूप। ठीक है, और यदि बात करते हैं पक्षी और तितली के पंख तो हो जाएगा समजात। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पक्षी और तितली की बात करें तो उसका हो जाएगा समजात अंग, और चमगादड़ एवं पक्षी की बात करें तो उसका हो जाएगा समरूप अंग। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है आज का कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो मानव का जो उद्भव हुआ था वो हुआ था अफ्रीका में। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या हुआ था, मानव का सबसे पहले इसका विकास हुआ, उद्भव हुआ। चलिए इसी के साथ हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो सेपियन। ठीक है, तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, होमो सेपियन है। इसी तरह से हमारा 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां हमारा क्वेश्चन है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। तो कान के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, कनपाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कनपाली। ठीक है, कान के निचले हिस्से को हम लोग कनपाली कहते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ जो हर बार पूछे गए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। तो देखिए हमारा इसी के साथ 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है। ये देखिए जितना बार, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी का पिता किसे माना जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता माना जाता है। देखिए इसी के साथ हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना एक अपचयन अभिक्रिया है। क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्प लक्षणों का अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, टोटल 7 लक्षण का प्रयोग किया था अपने प्रयोग के लिए, है ना, 7 लक्षण। उसमें से देखिए हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है आज का कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली 2 धागों का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडली 2 धागों का बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है। तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है उसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए, यहाँ देखिए डीएनए, तो डीएनए का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म जिसको कहते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए हमारा
13 नंबर हमारा क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है किसने समझाया था, किसके द्वारा, तो लैमार्क के द्वारा। ठीक है, यहाँ देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैमार्क के द्वारा सबसे पहले जैव विकास को समझाया गया था कि क्या होता है जैव विकास। देखिए हमारा 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ सीरीज। यहाँ देखिए एक पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ सीरीज। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया, इसका राइटर कौन है, तो इसका राइटर कौन है, चार्ल्स डार्विन। देखिएगा इसका राइटर कौन है, चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो टोटल 22 जोड़े यानी कि 46 है ना, सॉरी 23 जोड़े यानी कि 46। 23 गुना 2 करेंगे, जो एक जोड़ा में 2 होता है, तो 23 गुना क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र। यदि जोड़ा की बात करें तो 23 बोलना है, और यदि उसकी संख्या पूछे तो टोटल 46 बोलना है। देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है कि कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती अंग। तो कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, क्या हो जाएगा, समवर्ती अंग। ठीक है, समवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। तो इसी के साथ देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, समवर्ती अंग। अगर पूछे कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, ठीक है, तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए और आरएनए का मिश्रण होता है गुणसूत्र। ठीक है, तो डीएनए किसके बने होते हैं, तो डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का। यहाँ देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस तरह का जल में होता है उत्पन्न, तो गंदा जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यदि मलेरिया का बात करें कि मलेरिया के जो मच्छर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो उसका किस तरह का जल में उत्पन्न होते हैं, तो हो जाएगा गंदा जल। यदि बात करते हैं कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, तो हो जाएगा साफ और शुद्ध जल में। देखिए साफ और शुद्ध जल में जो डेंगू का मच्छर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। और मलेरिया का जो मच्छर होता है वो किस में होता है, गंदा जल में। याद रखिएगा गंदा जल में मलेरिया और शुद्ध और साफ जल में डेंगू। इसी के साथ हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण कौन है। यहाँ पर देखिए हो सकता है ऑप्शन दे दे एग्जाम में, तो ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समजात अंगों के उदाहरण कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रवाल, है ना, अग्र हाथ जो होता है ना, कुत्ते का अगला हाथ और हमारा हाथ दोनों में जो होता है उसको क्या कहते हैं, समजात अंग के उदाहरण है। इसी के साथ हमारा 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी विकास यानी हमारे शरीर का जो विकास हुआ उसको देखते हुए हमारा कौन सा ऐसा जानवर है जिससे हमारा क्या रहता है, गुण मिलता है, तो क्या हो जाएगा, चिंपैंजी। याद रखिएगा मनुष्य की किसको संज्ञा दी गई है, तो चिंपैंजी की संज्ञा दी गई, किसको, मनुष्य को। देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं। तो स्त्रियों में जो होता है वो XX गुणसूत्र होता है। ठीक है, XX गुणसूत्र क्या होता है, स्त्री में पाया जाता है। और पुरुषों की बात करते हैं तो XY गुणसूत्र होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री की बात करें तो XX और पुरुष की बात करें तो क्या हो जाएगा, XY गुणसूत्र। ठीक है, देखिए हमारा 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जिन शब्द, जिन जो होता है ना, जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया जाता है, किसने प्रस्तुत किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है। सबसे पहले जिन का जो शब्द है, इस शब्द का प्रस्तुतकर्ता कौन है, क्या हो जाएगा, जोहानसेन। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जोहानसेन जो है जिन के क्या है, जन्मदाता माने जाते हैं ना, सबसे पहले उस शब्द का प्रयोग किया था। देखिए 26 हमारा क्वेश्चन है कि वंशागति नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो वंशागति नियमों का प्रतिपादन क्या किया था, कौन किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा वंशागति नियमों का प्रतिपादन किया गया था। याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी के साथ हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखिएगा प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना कौन से वैज्ञानिक ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के साथ हमारा देखिए हमारा 27 क्या था कि प्राकृतिक वरण द्वारा जैव विकास के सिद्धांतों की परिकल्पना किस वैज्ञानिक ने किया था, तो क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। देखिए हमारा 28 नंबर क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि किसी जीव, ठीक है, किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो किसी भी जीव का जो जीनी संरचना होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जीन प्रारूप या जीनोटाइप। इंग्लिश में कहते हैं जीनोटाइप और हिंदी में कहते हैं जीन प्रारूप, ठीक है, मॉडल। याद रखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। यहाँ देखिए क्षारक हो जाएगा, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं डीएनए में, ठीक है। तो डीएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अलग अलग आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं अनुवांशिकी, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। ये एक्सरसाइज 4 है, अध्याय 4 का हम लोग कवर कर रहे थे। और ये देखिए हमारा चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल के थ्रू जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर अच्छा लगे वीडियो तो। यहाँ देखिए 10th क्लास का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है, तो हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।